हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे नीट के कुछ नए क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं चार। डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दूसरा दिया हुआ है आरएनए विद प्रोटीन कोड, तीसरा दिया हुआ आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, और चौथा दिया हुआ डीएनए विद प्रोटीन कोड। तो इसमें सही आंसर जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड है। इसमें जो आरएनए होता है बायराइड्स में, वो उसके ऊपर प्रोटीन का खोल नहीं होता है, अर्थात आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, केवल आरएनए होता है बायराइड्स में। विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल। ठीक है, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल के लिए पैथोजेनिक भी हो और डेफिनेट सेल वॉल जिसमें नहीं पाई जाती हो, और सबसे छोटा जो एनिमल होता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नाम है उसका, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, विच प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है? पहला दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा दिया हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स, और चौथा दिया हुआ है सेल वॉल। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में किस प्रकार से होता है? विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रियर टू फिशन, सी है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, डी है ड्यूरिंग एज फेज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है प्रियर टू फिशन। प्रियर टू फिशन इसका सही आंसर है। विच इज़ रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए गलत कौन सा है? दे आर यूकैरियोटिक, दूसरा हो गया प्रेजेंट सेलुलोजिक सेल वॉल, तीसरा है हेटेरोट्रॉफिक, और चौथा है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी है, यूकैरियोटिक भी है। तो इसमें गलत आंसर कौन सा हो गया? प्रेजेंट ऑफ सेलुलिक सेल वॉल। सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती, इसके अंदर सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। मेथेनोजेंस बिलोंग्स टू यू बैक्टीरिया, दूसरा दिया हुआ है आर्की बैक्टीरिया, तीसरा दिया हुआ है डायनोफ्लैजेलेट, और चौथा दिया हुआ है स्लाइम मोल्ड। तो इसमें मेथेनोजेंस किसके अंतर्गत बिलोंग्स करते हैं? तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत इसको मेथेनोजेंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। तो इसमें दिया हुआ है, पूछा है कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो किसके लिए, कौन से प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स के जो डंक होता है उसमें उससे बायोगैस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला दिया वो मैथोजेंस, दूसरा यू बैक्टीरिया, तीसरा हेरोफिल्स, चौथा थर्मो एसिडोफिल्स। तो अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो रूमिनेंट के डंक में फीडिंग करते हैं और बायोगैस का निर्माण करते हैं। जिस बायोगैस में क्या चीज़ होती है? मीथेन होती है, मीथेन जलती है। इसका उपयोग हम रसोई गैस में करते हैं। विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। दूसरा है फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, और चौथा है गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड। तो इसका जो रॉन्ग आंसर देखना है, इसका रॉन्ग आंसर कौन सा है? तो गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड, ये तो बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और फाइकोमाइसिटीज आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, हाँ फाइकोमाइसिटीज में एल्गल फंजाई ही आती हैं।
यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, गलत है, फॉल्स बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को नहीं कहते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट्स फॉर वायरॉइड्स आर, वायरॉइड की रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? दे कॉज इन्फेक्शन पैदा करते हैं, बिल्कुल ठीक है करते हैं। देयर RNA इज ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, सी दिया हुआ है दे लैक अ प्रोटीन कोट, और डी दिया हुआ दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ वो कौन सा दिया हुआ है इसमें? देखो इसमें प्रोटीन कोट तो होती नहीं है, तो सही आंसर तो बिल्कुल सही है। और इन्फेक्शन पैदा करते हैं, पहला आंसर भी सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट तीनों तो सही है, केवल बी बचा जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हायर मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता बल्कि बहुत ही छोटा मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, और RNA के ही बने होते हैं, केवल प्रोटीन कोट के ऊपर नहीं पाया जाता है, वायरस के ऊपर। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल GHKC बायो क्लासेस को आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए आए हैं, और जो पहले से आए हैं यहाँ पर सब्सक्राइब जो कर चुके हैं वो मेरे और सभी देखने वाले स्टूडेंट, सभी लोग मेरे इस वीडियो को और जितनी भी वीडियो मेरे देखा करें सबको लाइक ज़रूर कर दिया करें। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, तो मेजर कंपोनेंट कौन सा है सेल वॉल का फंजाई में? तो सेलुलोज तो गलत है, हेमीसेलुलोज भी गलत है, और पेप्टिडोग्लाइकन भी गलत है। सही आंसर काइटिन, काइटिन की बनी हुई बात सेल वॉल होती है फंजाई की। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम में पाए जाते हैं। मतलब कौन से किंगडम में ये सब पाए जाते हैं? क्राइसोफाइट्स पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड पाए जाते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट पाए जाते हैं, और स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं। तो ये सब जो पाए जाते हैं फंजाई में पाए जाते हैं, एनिमेलियम में पाए जाते हैं, मोनेरा में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। बताइए किस में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये सभी चारों पाए जाते हैं के अंतर्गत, हाँ प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये चारों आते हैं। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? अच्छा इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का टिपिकल फीचर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है क्या? ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथिन, और फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। सी आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो इन तीनों में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में, इन तीनों में आर्किगोनिया पाया जाता है। और चौथा दिया हुआ है ऑप्शन, म्यूकर हैज़ बाई फ्लैजेलेट जूस्पोर। तो म्यूकर में बाई फ्लैजेलेट जूस्पोर पाया जाता है क्या? कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का सही है, ये वाली बात ठीक है कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है और फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन गलत जो है ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन गलत है, बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर म्यूकर में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belongs to, तो imperfect fungi जो लिटर को डिकम्पोज करते हैं, ऐसे इम्परफेक्ट फंजाई जो लिटर तो जानते हैं हम, लिटर वो होता है जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से पत्तियां जो झड़ के गिरती रहती हैं, पतझड़ में सूख जो गिरती रहती हैं तो नीचे ज़मीन पर इकट्ठी होती रहती हैं। तो ये सब जो डेब्रीज होता है जो पेड़ पौधों का ही टूट कर गिर जाता है, सूख कर गिर जाता है, इसको हम लिटर कहते हैं। तो लिटर जो होता है इसका डिकम्पोजिशन भी होता है। डिकम्पोजिशन कौन करता है? इम्परफेक्ट फंजाई करते हैं। और ये करते हैं, और ये किस, हाँ ये इनको हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? ये
फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं, बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर आते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंतर्गत ये इम्परफेक्ट पंजाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। अच्छा, इसमें ये पूछा है कि कौन सा है जो जीनस के कंपेयर में लेस जनरल है, बहुत कम मिलता है, जिसमें कॉमन करेक्टर बहुत कम हों। डिवीज़न, फैमिली, क्लास, स्पीसीज़। डिवीज़न, फैमिली, क्लास, स्पीसीज, इसमें से कौन सा है ऐसा जो जीनस से कम मेल खाता हो, जिसके करेक्टर जीनस के करेक्टर से कम मेल खाते हो? तो उसका सही आंसर है स्पीसीज़। स्पीसीज़ में जो होते हैं वो करेक्टर्स जो हैं वो जीनस से कम मेल खाते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं उनके वो मिलकर सभी एक जीनस की जो कई स्पीसीज होती हैं, और एक जीनस में जो करेक्टर होते हैं वो आपस में तो मेल खाते हैं, लेकिन जीनस की जो स्पीसीज होती हैं वो स्पीसीज आपस में उनके करेक्टर आपस में मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो जीनस की क्लास, जीनस जिस क्लास में होता है उस क्लास में भी करेक्टर्स कॉमन होते हैं, फैमिली भी कॉमन होते हैं, और डिवीज़न भी करेक्टर कॉमन ही करेक्टर होते हैं। और के लिए स्पीसीज ऐसी होती हैं जीनस के अंतर्गत आती हैं जिसमें करेक्टर्स जो हैं वो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक ही जीनस की दोनों स्पीसीज में करेक्टर्स अलग अलग होते हैं। जेनरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3 वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर, दूसरा है एंगलर एंड प्रेंटिस, तीसरा है बेसी, और चौथा है हचिंसन। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? देखिए, इसमें जो आंसर सही है वो है पहला आंसर, बेंथम एंड हुकर। जेनरम प्लांटेरम किसने लिखी थी? सबसे पहले किसने लिखी थी? सबसे पहले लिखी थी लीनियस ने, कार्लोस लीनियस ने सबसे पहले लिखी थी जेनरम प्लांटेरम। लेकिन जेनरम प्लांटेरम वॉल्यूम 3 जो लिखा गया है उसमें जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो बेंथम एंड हुकर ने दिया है। तो जेनरम प्लांटेरम वॉल्यूम 3 जो बुक लिखी गई है वो बेंथम एंड हुकर ने लिखी है, और पहला एडिशन जो है, फर्स्ट एडिशन जो है, वॉल्यूम 1 जो है जेनरम प्लांटेरम की, वो जो लिखी गई है लीनियस द्वारा लिखी गई, कार्लोस लीनियस द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ। तो टैक्सॉन जो है किसका ग्रुप होता है? टैक्सॉन कहलाता है ऑर्डर का, टैक्सोनॉमी का, स्पीसीज़ का, या जीन्स का? किसका ग्रुप को हम ग्रुप के एक यूनिट को, किसके ग्रुप के एक यूनिट बनाए, ग्रुप का पूरा एक यूनिट बनाया, उस यूनिट को हम टैक्सॉन कहेंगे। मतलब जो ग्रुप है उसको हम टैक्सॉन कहेंगे। टैक्सोनॉमी, इसका आंसर सही है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की का जो ग्रुप होता है पूरा टैक्सोनॉमी के ग्रुप को हम टैक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लीनियस। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, लीनियस इज क्रेडिटेड विद। अच्छा, लीनियस को क्रेडिट किस बात पर मिला हुआ है? क्रेडिट पहला है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दूसरा है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, और डी है डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। किस पर लीनियस को सब क्रेडिट मिला हुआ है? तो क्रेडिट जो मिला है वो मिला है बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर मिला हुआ है, स्पीसीज प्लांटेरम पर मिला हुआ है। सही है, तो इसमें जो आंसर है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था? कमेंट में लिखकर बताइए, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया है? तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो दिया है वो विलियम हार्वे ने दिया था। तो ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट में। टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, टर्म जो फाइलम है वो किसने दिया हुआ है? क्यूवियर ने दिया हुआ है, दूसरा है हैकेल ने, तीसरा है थियोफ्रास्टस ने, चौथा है लीनियस ने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो ऑप्शन सही है वो है क्यूवियर है। टर्म फाइलम जो दिया हुआ है वो क्यूवियर ने दिया है। अगला